एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहा करता था। बेटा काफी आलसी था। इसी बात से उसकी माँ काफी चिंता में रहती थी। वो अपने बेटे को उठाने जा रही थी। तभी वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा सुनो, उठ जाओ, अभी सुबह हो गई है। दिन रात सिर्फ सोते ही रहते हो। अरे कभी तो काम किया करो। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर तुम काम पे नहीं जाओगे तो तुमसे शादी कौन करेगा। हे भगवान, मैं तो इसे उठा उठा के अब थक गई हूँ। ये तो मेरी बात ही नहीं मानता। ये सुन के वो फिर भी सोता रहता है। वो उठने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ ये तुम सुबह सुबह मुझे उठाया मत करो। और क्या काम करो, क्या काम करो, काम नहीं आता मुझे। और शादी की बात है तो मैं शादी नहीं करना चाहता। जाने दो, आप हो ना मेरे लिए, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं। और मैं काम तो कर ही नहीं सकूंगा। मुझसे काम नहीं हो पाता माँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें अब। मुझे अब शादी नहीं करनी और काम पे भी नहीं जाना। अरे बेटा ऐसा मत बोल। मेरे जाने के बाद तुम्हें खाना कौन खिला के देगा। अगर तुम कमाई नहीं करोगे, काम पे नहीं जाओगे, तो तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा। और तुम अपने परिवार का पेट कैसे भर पाओगे। बेटा मेरी बात मानो, काम पे जाया करो। अब ये रोज की किचकिच मुझे सहन नहीं हो रही। ये कहते ही श्याम घर से बाहर चला जाता है। श्याम की माँ कहती है, हे भगवान, अब तू ही कुछ इसे अकल दे दे। मैं मेरे बेटे के लिए क्या करूं जिससे वो काम करना चालू कर दे। इसका आलस ही खत्म नहीं होता। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ। मुझे तो कुछ करना ही होगा, वरना ये अपनी ऐसी जिंदगी खराब कर देगा। और ना ही इसकी शादी हो पाएगी, और ना ही ये अपने परिवार को खुश रख पाएगा। हे भगवान, अब तू ही कुछ अकल दे। अब श्याम अपने दोस्तों से जाके बात करता है। अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं, मुझे रोज रोज के ताने सुन के बहुत बुरा लगता है। तभी श्याम का दोस्त कहता है, अरे छोड़ दे ये सब बातें। हम लोग भी कुछ काम नहीं करते लेकिन बहुत खुश है ना। तुम्हारी माँ तो बेकार में ही तुम्हें डांटती रहती है। कोई बात नहीं, रोज छोड़ दिया करो बातें। तभी श्याम का दूसरा दोस्त कहता है, अरे तुम्हें तो पता है ना, इस उम्र में आदमी गुस्सा करता है। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। तुम कुछ काम धंधा चालू कर दो, क्योंकि उन्हें अब इस उम्र में आराम चाहिए। और तुम काम नहीं करोगे तो उन्हें चिंता तो होगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, काम करना चालू कर दो मेरी तरह। फिर तुम तुम्हारी माँ का ख्याल रख पाओगे। और जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपना परिवार को भी खुश रख पाओगे। कोई ऐरे गहरे भी मुझे ज्ञान देते रहते हैं, खुद का तो कुछ है नहीं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। और वो घर जाने लग जाता है। घर पे शाम की माँ एक युक्ति बनाती है। वो कहती है, आज तो मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। अगर मेहनत नहीं करेगा तो खाएगा क्या। इसके लिए मुझे सख्त होना पड़ेगा। मैं बीमार पड़ने का नाटक करती हूँ, 2 दिन उठूंगी ही नहीं। अपने से खाना बनाएगा और अपने से सारे काम करेगा, तब उसे पता चलेगा कि मेहनत करना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं यही करूंगी। अब देखते हैं वो घर आके क्या करता है। मुझे तो बस इसकी चिंता है, वो जल्दी से जल्दी सुधर जाए। और शाम घर पे आ जाता है। शाम घर पे आ ही रहा था, तभी उसने देखा उसकी माँ खटिया पे लेटी हुई थी। शाम कहता है, माँ उठ जाओ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। शाम की माँ सोई हुई थी क्योंकि वो नाटक कर रही थी बीमार होने का। वो कहता है, माँ की तबीयत लगता है खराब है। अब लगता है मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन अब बनाना तो पड़ेगा। ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते और माँ को भी कुछ खिलाना पड़ेगा, बीमार जो है वो। अब शाम रोटियां बनाने लग जाता है। रोटियां काफी जलती है, 1-2, लेकिन उसके बाद शाम रोटियां अच्छे बनाने लग जाता है। शाम की माँ उसे देख ही रही थी। वो मन में हंस रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। शाम अब अच्छिया रोटियां बनाने लग जाता है। उसे अब पता चल रहा था कि खाना बनाना कितना मुश्किल है। वो अपनी बूढ़ी माँ को कितनी तकलीफ दे रहा था, उसे अब धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। वो अब सब्जी बनाता है।
एक सब्जी तो बहुत खराब हो चुकी थी। फिर से वो सब्जी बनाता है और दूसरी सब्जी में तो नमक ही ज्यादा पड़ता है, तो फिर दूसरी सब्जी बनाता है। ऐसे करके वो 2 बार तो सब्जियां खराब कर देता है। फिर वो एक दूसरी सब्जी बनाता है, वो अब ठीक ठाक बन जाती है। अपनी बनाई हुई रोटी और अपनी बनाई हुई सब्जी देखकर श्याम काफी खुश हो जाता है। वो अपने लिए एक प्लेट लगाता है और अपनी माँ के लिए एक प्लेट खाना लगाता है। खाना काफी स्वादिष्ट बना था। श्याम की मेहनत जो थी, शाम को अब अपनी मेहनत का फल काफी अच्छे लगने लगा था, क्योंकि उसने कभी खाना नहीं बनाया था और जब उसने खाना बनाया तो वो बहुत स्वादिष्ट था। उसे ऐसा लग रहा था। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। उसने कभी खाना नहीं बनाया था, आज वो अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खा रहा था। तभी शाम की माँ कहती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? अपने हाथ से बनाया हुआ खाना कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए बेटा मैं तुम्हें समझाती थी, मेहनत किया करो। अगर मेहनत करोगे तभी तुम खुश रह पाओगे, और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है मेरे बेटे। और तुम अपने परिवार का भी ख्याल रख पाओगे अच्छे से। ये बातें अब शाम को समझ आने लग जाती है। शाम की माँ कहती है, बेटा मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब तुम्हारी मेहनत ही काम लाएगी। माँ ऐसा मत करो, मैंने आलस अब छोड़ दिया है। अब मैं खेतों में जाके काम करूंगा और मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, आपने मुझे इतनी सीख दी है। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा और मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा।